सपोज आपको अपने रूम के टेबल के लिए टेबल क्लॉथ चाहिए और आपके पेरेंट्स मार्केट में हैं, वो वहां से फोन करते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये बताओ टेबल की लेंथ और ब्रेथ कितनी है। सपोज अगर हमारे पास लेंथ की कोई यूनिट नहीं होती तो या तो आप अपने हैंड से नापोगे उसकी लेंथ और ब्रेथ, या आप अपने पाम से नाप और आप बोलोगे अपने पेरेंट्स को कि मुझे जो है 15 पाम्स के बराबर लेंथ और 8 पाम्स के बराबर की जो ब्रेथ है उसके बराबर वो टेबल का साइज है, उसके हिसाब से टेबल क्लॉथ चाहिए। अब आपके पेरेंट दुकानदार को बोलेंगे हमें 15 पाम्स और की लेंथ और 8 पाम्स की ब्रेथ की टेबल क्लॉथ चाहिए। बट अब किसके पाम्स? क्योंकि आपका पाम जो है और आपके पेरेंट्स का पाम और फिर आपके जो दुकानदार है उसका पाम, हर कोई जो है उनकी अपनी एक डिफरेंट मेजरमेंट की डिस्टेंस रहेगी। तो आपने जो साइज मंगाया वो टेबल क्लॉथ का, अगर आपके पेरेंट्स का पाम डबल है या दुकानदार का पाम का साइज डबल है आपसे, तो आपका टेबल क्लॉथ जो है वो डबल ऑफ द साइज आ जाएगा। तो इसीलिए लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो लाइंस में जो हमने ए और बी से डेजिग्नेट की हुई हैं, इनमें से कौन सी बड़ी है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी बड़ी होगी। तो इसीलिए मेजरमेंट लेंथ की करना या किसी भी जो कोई भी चीज जो रिप्रेजेंट करती है किसी क्वांटिटी को, जैसे अभी हम लेंथ की बात कर रहे हैं, बाद में हम वेट की बात करेंगे, इवेंट टाइम की बात करेंगे, उसमें भी क्वांटिटी का नोशन होता है। तो इन सब चीजों के एक कंपैरिजन करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारी लैंग्वेज जब हम लेंथ की बात करें तो उस सेम हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये चीज इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, तो आपके हिसाब से वो जितनी बड़ी है वही मेरे हिसाब से भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो पहले जमाने में आप सोचिए जब यूनिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। तो वो ऑफ कोर्स लाइक अपने हाथों को या पाम्स को या कुछ और चीजों को यूज करके कम्युनिकेट करते थे कि हाँ ये इतना लंबा है या इतना भारी है या इसने इतना टाइम लिया, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए फिर लोगों ने एफर्ट डालने शुरू किए। किंग हेनरी केम विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ही केम विथ अ नोशन ऑफ यार्ड। उसने बोला यार्ड क्या है? उसने बोला यार्ड है जो अगर मैं अपने थंब को नोज से टच करूं और दूसरा पूरे हैंड को अपना स्ट्रेच करूं तो मेरे इस थंब से इस थंब के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 1 यार्ड होगी। बट अब आपको कहीं नापना है जाके वो कितना यार्ड है, तो आप हर बार तो है किंग हेनरी को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर देन पीपल स्टार्टेड कमिंग विथ नोशन ऑफ एन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ, तो जिसको कि हम अभी बोलते हैं मीटर। तो मीटर की भी अपनी स्टोरी है, मीटर कितना लंबा होना चाहिए। तो विद टाइम मीटर की भी अपनी स्टोरी, उसको नापने का जो स्टैंडर्ड है वो इवॉल्व होता गया। पहली डेफिनेशन जो मीटर की थी वो आई 1793 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने। उन्होंने डिफाइन किया कि जो मीटर की जो डिस्टेंस है दैट इज 1/10 मिलियंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर। आपका ये इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर से नॉर्थ पोल एंड दैट पासेस थ्रू पेरिस। तो पेरिस अगर आप देखोगे यहां पे है, तो ये जो एक लॉन्गिट्यूड है नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक आएगा, उसके 1/10 मिलियंथ डिस्टेंस होगी, दैट वाज कंसीडर्ड एज 1 मीटर। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसमें फिर 2 साइंटिस्ट थे जो 1792 में एक्चुअली निकले। उनको ये दिया गया कि आप इसको नाप के बताओ कि ये सही है कि नहीं है, एंड दे हैव टू गो थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। और कई बार उनको जेल में भी डाल दिया गया जब वो डिफरेंट कंट्रीज में पहुंचे। बट फाइनली आफ्टर कपल ऑफ इयर्स ऑफ एफर्ट दे फिगर्ड आउट कि जो मीटर की जो डेफिनेशन रखी गई थी और जो उन्होंने एक्चुअली नापा वो इट वाज वेरी क्लोज टू दैट वन। बट अब सोचो ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करना इतना मुश्किल है। हर बार आपको मीटर चाहिए तो आप नॉर्थ पोल जाओगे, वहां से इक्वेटर तक आओगे, उसको नापोगे, उसका 110 मिलियन करोगे और फिर बोलोगे कि 1 मीटर है। नॉट प्रैक्टिकल। अगेन 1799 में पेरिस में ही एक प्लेटिनम की रॉड को आइडेंटिफाई किया गया और उसके 2 डिस्टेंस के बीच में ये बोला गया कि दिस डिफाइंस नाउ अ मीटर। और वो जो प्लेटिनम की रॉड है वो आज भी फ्रेंच पेरिस में एक उनके म्यूजियम में है। बट अगेन इसके भी अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। अगर आपको उससे दूसरा मीटर निकालना है तो किसी को पेरिस जाना होगा, उसको नाप के लाना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल से करोगे तो उसकी एक्यूरेसी बेटर होगी। आप जितनी बार कॉपी करते जाओगे हर कॉपी की जो है उसमें कुछ ना कुछ एरर आता जाएगा।
1960 में उन्होंने क्रिप्टन 86 का जो एटम होता है उसकी जो एक पर्टिकुलर एमिशंस की जो रेंज होती है उसके एक वेवलेंथ के हिसाब से इसको नापा गया। विल कम टू दैट लेटर कि वेवलेंथ क्या होता है और ये कैसे नापा जाता है। जो अभी की करंट डेफिनेशन है मीटर की, जो 1983 में आई, उसके हिसाब से लाइट अगर वैक्यूम में ट्रैवल करती है और वो जो डिस्टेंस कवर करती है 1/299,792,458 टाइम्स, दिस इज 1 ओके। सो 1 सेकेंड के इतने हिस्से में लाइट जितना ट्रैवल करेगी उस डिस्टेंस को हम 1 मीटर के बराबर मानते हैं। अब ये डेफिनेशन काफी स्टैंडर्ड है, इसको आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रेप्लिकेट करके आप अपने स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ द करंट डेफिनेशन ऑफ मीटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब मीटर तक तो ठीक है, बट क्या केवल 1 मीटर डिफाइन करने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से लेके पेरिस की कितनी डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे 1 लाख कुछ मीटर। सो द नंबर स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी बिग। और वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो सुई है, जो नीडल होती है, उसका जो छेद है उसकी विड्थ कितनी है, तो अगेन यू विल से 1/1000 मीटर्स और समथिंग लाइक वेरी स्मॉल नंबर। तो इन चीजों को और इजी एंड कन्वीनियंट करने के लिए, ताकि हमारे जो डे टू डे कम्युनिकेशन में है, वी डोंट हैव टू डील विद ईदर वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स, वी हैव मल्टीपल्स। तो मीटर के मल्टीपल्स कैसे होते हैं? मीटर के मल्टीपल्स आपके, अगर आप हायर साइड में जाओगे तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर, and there are more beyond that. Deca is 10 times of a meter, hecto is 100 and kilo is 1000. Similarly, अगर आप लोअर साइड में जाओगे तो डेसी is 1/10, सेंटी 1/100 and मिली which is 1/1000. तो अब आप बोल सकते हो कि नीडल का जो होल होता है उसकी जो विड्थ है वो करीब 1 mm है, which is a much easier number to deal with. Hopefully this gives you an idea कि why the units are important. इससे आगे हम देखेंगे वापस like weight, time and what are the ways to measure them. और हमने ये भी देखा कि केवल मीटर से काम नहीं चलेगा, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए ताकि हमें बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबरों से न डील करना पड़े। हम ऐसे नंबरों में चीजों को डील कर सकते हैं जो कि इजी हो कम्युनिकेट करने में। जैसे 100 कम्युनिकेट करना आसान होता है, 1 मिलियन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आधे टाइम तो हमें याद ही नहीं रहता कि कितने जीरो हैं। अब अगर मैं बोलूं 100 बिलियन, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, बट उसकी बजाय अगर हम उसको एक दूसरा यूनिट दे दें और हम बोलें कि जस्ट 100 of that thing. So we'll stop here today and hopefully you enjoyed this video. Do share and subscribe.